जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं हूं चंदन और सीखना होगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 1 का साइंस और चैप्टर तीसरा पढ़ेंगे। ये चैप्टर तीसरा है। यदि आपने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका स्टडी आप ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। There are different kinds of plants around us. हम लोगों के चारों तरफ, हम लोगों के अराउंड डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। प्लांट्स मेक अर्थ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल। प्लांट्स जो है हमारे धरती को सुंदर और कलरफुल यानी कि रंग बिरंगा बनाता है, जिसे देख सकते हैं यहाँ आप कितने अच्छे और सुंदर लग रहा है। तो प्लांट्स जो है धरती को सुंदर और रंगीन बनाता है और प्लांट्स हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो ये प्लांट्स जो होते हैं, चलिए इसके बारे में आगे और पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स आर वेरी इन साइज एंड शेप। प्लांट्स जो होता है शेप और साइज में यानी कि आकार और आकृति में बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग व्हाइल सम प्लांट्स आर स्मॉल। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं और कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। इसी शेप और साइज के आधार पर प्लांट्स को कुछ डिवाइड किया गया है कुछ टाइप्स में। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हर्ब्स। हर्ब्स किसे कहते हैं? Very small plants that have soft and thin stem are called herbs. वो छोटा प्लांट जिसे यानी कि जिसका तना बहुत मुलायम होता है और पतला होता है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें हम लोग कोरिएंडर, मुस्टार्ड, व्हीट, मेज, ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जिसका स्टेम यदि आप लोग टच करेंगे तो वो आपको बहुत ही सॉफ्ट महसूस होगा और बहुत ही थीन होता है यानी कि पतला होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रीपर्स। क्रीपर्स किसको कहते हैं? The plants that have weak stem grow along the ground and generally have big fruits are called creepers. ऐसे प्लांट्स जो जनरली क्या होता है ज़मीन पर ग्रो करता है यानी कि ग्रो अलोंग द ग्राउंड, और जनरली इसके पास बिग फ्रूट्स यानी कि बड़े बड़े फल होते हैं। ऐसा नहीं जो सब में, कुछ में छोटा भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसमें बड़े बड़े फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स का मतलब ही होता है रेंगने वाला। तो ये ज़मीन पर बढ़ता है, इसलिए इसे हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। आप लोग यहाँ एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो इन सब को देखिए, ये ज़मीन पर ग्रो कर रहा है और जनरली बिग फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। चलिए अगले टाइप्स पर बढ़ते हैं। क्लाइंबर्स। The plants that have very weak stem and need a support to grow upward are called climbers. ऐसे प्लांट्स जो क्या होता है कि एकदम वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, जो खुद से स्टैंड नहीं कर सकता है, खुद से खड़ा नहीं हो सकता है, उसे किसी सपोर्ट की ज़रूरत होता है अपवार्ड की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। वो खुद से स्टैंड नहीं कर सकता है, इसलिए उसे हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल देखें, ग्रेप वाइन मतलब अंगूर की लता, पी प्लांट यानी कि मटर का पौधा, मनी प्लांट्स। तो आप लोग इसे देखें, यहाँ इसे कुछ सपोर्ट का ज़रूरत पड़ा है अपवार्ड की डायरेक्शन में ग्रो करने के लिए। पी प्लांट्स को भी देख सकते हैं। मनी प्लांट्स को देखिए, वॉल की सहारा लेना पड़ा अपवार्ड की डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं।
आशा करते हैं आप लोग क्लाइंबर्स समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रब्स। श्रब्स किसको कहते हैं आप लोग ध्यान देंगे। बसी प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम व्हिच स्प्रेडिंग फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड श्रब्स। ऐसे प्लांट्स जो क्या होता है जिसमें वुडी स्टेम होता है। वुडी स्टेम कहने का मतलब ये हुआ कि ये मतलब लकड़ी जैसा दिखेगा और क्या होता है ये जनरली ग्राउंड से ही स्प्रेडिंग यानी कि फैलना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ कोई ट्री हुआ तो वो क्या होता है यहाँ आकर स्प्रेडिंग होना शुरू होता है। लेकिन ये सर्ब्स जो होता है वो क्या होता है ग्राउंड से ही स्प्रेडिंग होना शुरू हो जाता है, झाड़ियाँ बनना शुरू हो जाता है। तो बसी प्लांट्स कहने का मतलब झाड़ीदार पौधा, उसमें वुडी स्टेम होता है और वो ग्राउंड से ही स्प्रेडिंग यानी कि फैलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग सर्ब्स कहते हैं। सर्ब्स में जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसे हम लोग सर्ब्स कहते हैं। तो आप लोग इसका फीचर भी पढ़ चुके हैं अभी अभी, तो आप लोग समझ गए होंगे कि सर्ब्स क्या होता है। बसी प्लांट्स दैट हैव वुडी स्टेम विच स्प्रेडिंग फ्रॉम द ग्राउंड आर कॉल्ड सर्ब्स। चलिए अगले टाइप पर बढ़ते हैं। अगला है ट्री। ट्री किसे कहते हैं? टॉल एंड थिक प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री। जो प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं और मोटे होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं। थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम ऑफ ए ट्री आर कॉल्ड ट्रंक। आप लोग किसी ट्री को देखिएगा, उसमें क्या होता है एकदम मोटे मोटे तना होते हैं, उसका तना एकदम मोटा होता है और बहुत ही मजबूत होता है, तो उसको हम लोग ट्रंक कहते हैं। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे जो एलिफेंट का नोज होता है, लॉन्ग नोज, उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं या फिर सूंड कहते हैं। यहाँ ट्री में भी जो स्ट्रॉन्ग एंड क्या होता है थिक स्टेम होता है उसे हम लोग ट्रंक कहते हैं। तो ट्री का एग्जाम्पल यदि पूछे तो नीम हो गया, पीपल हो गया, बनियान हो गया, शीशम हो गया, तो ये सब ट्री का कुछ एग्जाम्पल है। यहाँ एक बात और क्या होता है सर्ब्स में थिक स्टेम और डीप रूट होता है। इसका जो रूट होता है वो बहुत ही गहरा होता है और इसका स्टेम थिक होता है। थिक मतलब ज़्यादा थिक नहीं होता है, लेकिन उन सब प्लांट्स के तुलना में ये थिक होता है। हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स के तुलना में ये थोड़ा थिक होता है और स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भी होता है, लेकिन ट्री से वीक होता है। तो आशा करते हैं आप सर्ब्स भी समझ गए होंगे, ट्री भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज में 3 ऑप्शन है, उसमें से किसी को टिक करना है जो सही होगा। डैश आर लिविंग थिंग, इनमें से कौन लिविंग थिंग है? आप लोगों को पता होगा कि ये प्लांट्स जो है ये लिविंग थिंग है। डैश इज ए वेरी बिग प्लांट्स, इनमें से कौन बिग प्लांट्स है? अभी अभी पढ़ाए हैं कि बनियान जो है वो बिग प्लांट्स हैं, इसलिए उसको ट्री कहते हैं। तीसरा है टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश, तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं कि उसको ट्री कहते हैं। अगला है विच इज़ द फॉलोइंग इज ए थॉर्नी प्लांट्स, इनमें से कौन थॉर्नी यानी कि कांटेदार प्लांट्स है? तो आप लोग को बता दें कि थॉर्नी प्लांट्स जो है वो कैक्टस होता है। कैक्टस जिसे हम लोग नागफनी कहते हैं, देखे होंगे, उसमें कांटा होता है, इसलिए उसे थॉर्नी प्लांट्स कहते हैं। अगला है इसको खाली जगह में पुट करना है। डैश मेक द अर्थ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल, कौन है जो अर्थ को ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाता है? अभी अभी बताए हैं वो प्लांट्स हैं
जो अर्थ को ब्यूटीफुल एंड कलरफुल बनाता है। डैश इज ए सीजनल प्लांट्स, कौन सीजनल प्लांट्स है? तो पी जो है यानी कि मटर सीजनल प्लांट्स है। वाटरमेलन इज अ डैश, वाटरमेलन क्या है? पढ़ाए थे चैप्टर में, क्रीपर है। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड डैश, वो ट्री कहलाता है। चलिए अगले टैब पर चलते हैं, आपको ट्रू या फॉल्स बोलना है। क्लाइंबर्स हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम, क्लाइंबर्स के पास स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है। यदि स्ट्रॉन्ग स्टेम होता तो उसे किसी तरह की सपोर्ट का क्यों ज़रूरत पड़ता? तो ये गलत हो गया। सर्ब्स हैव थिक स्टेम एंड डीप रूट्स, ये तो सही है। टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं, तो ये गलत है। क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं, तो ये गलत है। पी प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर, पी प्लांट जो है क्लाइंबर का एग्जाम्पल है, तो ये सही है। कैक्टस इज ए थॉर्नी प्लांट्स, ये भी सही है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है जिसे आप लोग खुद से करेंगे। हर्ब्स को डिफाइन करना है, क्लाइंबर्स को, सर्ब्स को, क्रीपर्स को, इस सब का डिफाइन लिखना है। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका आंसर लिखना है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ट्री, ट्री पर शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा सा नोट। विच प्लांट नीड ए सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड, किस प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत होता है अपवर्ड की तरफ ग्रो करने के लिए। अगला है व्हाट वुड हैपन इफ़ नो प्लांट ऑन द अर्थ, क्या होगा यदि इस अर्थ पर कोई प्लांट्स ही न रहे? तो आप लोग सोचकर जवाब देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।